जानकारी। स्कूल के पास ठेके का लाइसेंस आखिर किसने दिया, ये एक बड़ा सवाल। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास ये देखिए, तस्वीरें देखिए, ये शराब का ठेका है और जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, वहाँ के पास अगर ऐसा स्कूल के पास आप लाइसेंस दे देंगे, शराब के लाइसेंस, शराब का ठेका। अक्सर देखा यह जाता है कि स्कूल के आसपास पान की गुमटियां भी वर्जित रहती हैं, स्कूल के आसपास का जो डायरेक्शन है, लेकिन ये शराब का ठेका, इसका लाइसेंस किसने दिया, ये बड़ा सवाल है। और शराब का ठेका कब हटेगा और जो आबकारी ऑफिसर हैं उनकी नींद कब खुलेगी। लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं निमराना से। लोकेश, जो तस्वीरें हम इस वक्त, हमारे दर्शक भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़े ही आराम से शराब यहां पर खरीदी जा रही है, शराब का ठेका है। अब मुझे और हमारे दर्शकों को बताइए कि स्कूल से ये कितना दूर है, अगर एग्जैक्ट हम समझें तो कितनी दूर पर है ये, कितने, ये बताइए सबसे पहले बात। बिल्कुल विवेक, मैं बताना चाहूंगा कि स्कूल से महज 70 या 80 मीटर की दूरी पर यह शराब का ठेका है। अगर विद्यार्थी स्कूल जाते हैं तो सामने शराब का ठेका दिखेगा। अगर मतलब 100 मीटर से कम इसकी दूरी है, 100 मीटर से कम। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, 100 मीटर से भी कम। यानी चंद सेकंड में आप स्कूल से इस शराब के ठेके पहुंच सकते हैं, चंद सेकंड में। बिल्कुल, एक तरफ शराब का ठेका नजर आएगा और दूसरी तरफ स्कूल नजर आएगी। जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन अब हम आते हैं प्रशासन पे। क्या प्रशासन को जानकारी है, क्या पुलिस के जो कर्म अधिकारी हैं उन्हें इस बात की जानकारी है? बिल्कुल विवेक, मैं बताना चाहूंगा कि आबकारी जिला अधिकारी डीईओ गिरवर शर्मा जी का ये कहना है कि मामले की जानकारी मिली है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर है पुनीत शर्मा, उनका ये कहना है कि तत्कालीन जो अधिकारी थे उन्होंने देख के गोदाम खुलवाया था, वहां शराब दिख रही है। अच्छा, इसकी जानकारी मिली है। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए लोकेश कि ये जो असामाजिक तत्व क्या यहाँ पर आसपास देखे जाते हैं, इनका जमावड़ा स्कूल के आसपास लगता है क्या? बिल्कुल विवेक, मैं बताना चाहूंगा कि जब वहाँ शराब का ठेका होगा, शराब की दुकान होगी, तो वहाँ खरीदवार और जो शराब पीने वाले हैं वो तो लाजमी है कि वहां मिलेंगे। जी, लेकिन ये कितना ही गंभीर मामला है लोकेश, क्योंकि अगर इसको हम समझें, मात्र आप जैसा बता रहे हैं कि 80-90 मीटर यानी कि चंद कदमों पर ये शराब का ठेका है और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी बात है कि जिला आबकारी अधिकारी और जिला दंडाधिकारी यानी कि कलेक्टर किस तरह से यहाँ पर ठेका आवंटित हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल विवेक, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार पता लगा कि पूर्व में ग्रामीणों के द्वारा भी एक ज्ञापन एसडीएम साहब नीमला को दिया गया था। जो तत्कालीन एसडीएम साहब थे उनको ज्ञापन दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आबकारी अधिकारी को भी इस चीज की जानकारी है और आबकारी इंस्पेक्टर को भी इस चीज की जानकारी है, लेकिन जानते हुए भी वह अभी नींद में क्यों है, यह एक सवाल तो है। अब लोकेश, हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपने ठीक है बता दिया प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है। अब हम आ जाते हैं जनप्रतिनिधियों पर। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? क्या कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि, पक्ष या विपक्ष जिस भी पार्टी का हो, उसने ये मुद्दा नहीं उठाया, या समाज सेवियों ने ये मुद्दा नहीं उठाया यहाँ पर कि स्कूल के पास में ये शराब का ठेका क्या कर रहा है? बिल्कुल मैं विवेक आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा यह मुद्दा नहीं उठाया गया है और यह मुद्दा ग्रामीणों ने तो उठाया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों की कोई सुन नहीं रहा। स्कूल के आते जाते बच्चों के लिए ग्रामीणों ने यह मुद्दा उठाया था। कुछ युवाओं ने ज्ञापन भी दिया था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाकई ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन की घोर लापरवाही है। एक अंतिम सवाल लोकेश ये रहेगा कि क्या अभी तक किसी प्रकार की यहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जो कि मतलब यहाँ के कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाती हों? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा विवेक की जैसे ग्रामीणों की माने और ग्रामीणों से जानकारी मिली अनुसार
कि यहाँ पे अक्सर दारू पीने के बाद आपस में जो शराबी होते हैं वो यहाँ लड़ाई झगड़ा करते हुए भी देखे गए हैं। और इससे स्कूल का ही नहीं, यह कस्बे के बीच में है, तो ग्रामीणों का भी दुश्वार रहना हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को देने के लिए, और नज़र भी बनाए रखिएगा। हम यही मानकर चलेंगे कि प्रशासन अब इस मामले में पूरी तरह से कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।